हेलो गाइस, वेरी वेलकम। स्वागत है आपका अमृत भारत ज्ञान विज्ञान में। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे सीक्वेंस और सीरीज, एक टॉपिक है। मैंने अगर उसके बेसिक्स जानने हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वन, उसमें आपको बेसिक्स एटलीस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज दैट हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे, और खासकर हम लोग बात करेंगे कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स कैसे लिखा जाता है जीपी में, उसका फॉर्मूलाज क्या होता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी क्या होता है, पहले एग्जांपल उसका हमें एक देखना पड़ेगा। जैसे इन्फिनाइट कहने इन द सेंस कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल 1 से लेके अप टू एन टर्म का हमें सम लिखना है ना। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का हमें सम लिखना है, ठीक। सो गाइस सी, मैथ्स जनरली क्यों हार्ड होता है, क्योंकि हमें अगर उसका फॉर्मूलाज के एप्लीकेशंस नहीं पता है, कैसे यूज किया जाता है, सो वी कांट राइट। जनरली अगर किसी से पूछोगे कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है, सम निकालना है किसी नेचुरल नंबर का, तो 1 2 3 अप टू एन, वो कुछ भी हो सकता है, अप टू इन्फिनाइट। सो हाउ यू फाइंड द सम ऑफ दैट। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, बहुत डिफिकल्ट, क्या सॉल्व ही नहीं हो सकता। हम लोग को पता है ये एग्जाम्पल किसका होगा, इन एपी का। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था एपी का एग्जाम्पल कैसे हुआ। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7, ये डॉट 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 अप टू एन चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये एपी के एग्जाम्पल है। हर एक टर्म दूसरे टर्म से एक डिफरेंस है, कांस्टेंट है वो, राइट। एक एक बढ़ते जा रहा है, एडिशन होते चला जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एपी का एग्जाम्पल हो गया। ये प्लीज गाइज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, ये एकदम डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका सम निकालना है, ठीक है। इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालने के लिए पहले, ये है जीपी के एग्जांपल नहीं है, एपी है, ठीक है। इसका सम निकालेंगे कैसे, तो पहले हमें इसका एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। हम लोग ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं सब। एन का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है एपी में, फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, डी क्या होता है मतलब कितने का डिफरेंस है एक टर्म से दूसरे टर्म में, ये चीज। तो यहाँ से एन निकाल लो, क्या हो जाएगा, ए इज योर फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 प्लस एन माइनस 1, और इसमें सभी में डिफरेंस कितना, कांस्टेंट का, 1 का। सो ए एन यू विल गेट 1 प्लस एन माइनस 1, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एन, 1 इंटू माइनस 1, सो दिस विल गेट कैंसिल, यू विल गेट ए एन एज एन, मतलब nth टर्म। अब जैसे बताना है nth टर्म, इसका भी एग्जांपल मुझे बताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, nth टर्म कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूछूं कि हमारे ये इस सीरीज में जो 5वीं सीढ़ी है वो क्या है, इस सीरीज में मेरी 5वीं सीढ़ी जो है क्या है, मतलब उस फिफ्थ एन जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है। इस फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, 5, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट 5, ठीक है। जिस टर्म की बात करते हो उसे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे ये 5वीं पूछ रहा था, एन की वैल्यू कर दोगे 5, देखो वेरीफाई करो, 1 2 3 4 5, यस 5 यहाँ पे है 5वीं पोजीशन पे। तो ये मतलब nth टर्म का मतलब होता है। सम का मतलब क्या होता है, इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा, दैट इज द सम ऑफ योर गिवन टर्म्स। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले तो हमारा एन निकल गया, मतलब इस सीरीज के लिए मेरा nth टर्म जो होगा एन होगा। अब मुझे फॉर्मूला निकालना है एसएन का, तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसएन का फॉर्मूला होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, हम लोग पढ़े हुए, ठीक है गाइस। ये देखिए, जो थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो प्रॉब्लम उनके लिए है। ये एसएन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, n बाई 2, a कितना है फर्स्ट टर्म, सो 2 इंटू 1 2 प्लस, ब्लैक मार्कर से हो सकता है आप लोग देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो, n माइनस 1, डी कितना है वो सब 1। इसको बेसिक कैलकुलेशन इफ यूल डू, यूल गेट n बाई 2 2 प्लस यहाँ पे 1 है, सो यूल गेट n माइनस 1, सो व्हाट यूल गेट n इंटू 2 माइनस 1 1, सो यूल गेट n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। गाइज ये फॉर्मूलाज होता है, किसी एग्जाम में देने जाओगे, लेस टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बट मैं क्यों बता रहा हूँ, यू शुड नो ये कैसे आता है। n इंटू एन प्लस सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला होता है, यूज दिस यू विल गेट द आंसर। होप यू गाइज अंडरस्टूड, दिस इज द मीनिंग। एंड सम का मतलब क्या होता है, जितने भी टर्म्स में उसके सम निकालने का फॉर्मूला।
जाते जाते मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये एपी के लिए है, ये एपी के लिए है, ठीक है। यू टेक केयर ऑफ दैट, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर द एपी। एपी क्या मतलब, उस ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट। मैं एक्चुअली बताने जा रहा हूँ जीपी में इनफिनाइट टर्म्स का कैसे निकालते हैं सम। देखिए एक सीरीज में लिखता हूँ, वो जीपी का एग्जांपल हो रहा है, एपी तो यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब नाउ जीपी फॉर एग्जांपल ये 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, you can see dot 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 up to infinite। ये तो बढ़ते चला जाएगा, राइट, ये तो बढ़ते चला जाएगा एज जैसे जैसे आगे जाएंगे। हमें इसका सम निकालना है, ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें इसका सम निकालना है। तो जीपी में फॉर्मूला होता है इनफिनाइट टर्म, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का। और ये वन थिंग यू कैन सी, ये कितने का यहाँ से यहाँ तक में, ये है मल्टीप्लीकेशन 1/2 का। If you multiply 1/2 into 1/2 you will get 1/4, 1/4 into 1/2 you will multiply you will get, मतलब सभी में ये फैक्टर कॉमन है। पहले वाले टर्म में जो मतलब ये टर्म से यहाँ पे गए तो 1/2, तब इस वाले टर्म में 1/2 से करोगे तो 1/8, अब 1/8 में 1/2 से करोगे तो 1/16। मतलब ये जो टर्म 1/2 है, ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन टर्म, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल एक और लिख सकते हो, 2 4 6, 2 4 8 16 32, ये भी एक जीपी का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट कोसेंट s2, here also you will get cosine s2। same thing here also, if you divide 1/4 divided by 1/2, so ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन होता है तो 2 पर चला है, so you will get what 1/2 जो मैं यहाँ पे वो। तो गाइस ऐसे करना, ये जीपी का एग्जांपल है। तो जीपी में सम ऑफ इनफिनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a upon 1 minus r। गाइस you please note down, this is very important, a upon first term 1/2 upon 1 minus 1/2, if you will solve you will get 1/2 upon 1 minus 1/2 की वैल्यू 1/2 you will get cancelled, इसका आंसर। ये प्लीज इंपॉर्टेंट गाइस, नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सम ऑफ इनफिनाइट जीपी कोई भी एग्जाम दोगे ये फॉर्मूला आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, एपी जीपी के जो सम्स के फॉर्मूला, जो प्रॉपर्टीज है गाइस, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ठीक है। इस टॉपिक में जो भी डाउट्स है इन द कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन, ठीक है। और आई विल सजेस्ट यू फॉर टू मास्टर बनना, इस टॉपिक को अच्छे से करना है। सो फॉर क्लास 10th ग्रेड में जो है वो आर डी शर्मा बुक को फॉलो करें, और जो क्लास 11th ग्रेड में उसमें भी सीक्वेंस सीरीज है, फॉलो आर डी शर्मा फॉर दिस, दैट इज द बेस्ट बुक। इफ यू सॉल्व मोर क्वेश्चन देन यू विल गेट क्लैरिटी कि वेयर आई एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छे बुक को फॉलो करने से एक आइडिया तो ये रहता है कि चलो मैंने इतना बना लिया तो यहाँ पे मैं हूँ, उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी सब, ठीक है। सो गाइस बी पंक्चुअल, बी अटेंटिव एंड एंजॉय, डोंट टेक प्रेशर। स्टडी प्रेशर का मतलब नहीं होता, प्रेशर लेके नहीं पढ़ा जाता है, स्टडी एंजॉय के पर्पज से पढ़ना है, अच्छा करने का, किसी को डिफीट, ये सब थाउट प्रोसेस ला के चलोगे तो लाइफ में हो नहीं सकता। तो थोड़ा सेंसिबल बनिए और लाइफ में अच्छा पढ़िए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखिए लाइफ में कभी भी क्या कहते हैं, आप जो भी कर रहे हो, आपको जो कोई एक सजेशन दे रहा है, सो उस सजेशन को हम क्या कर सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, हो रहा है आजकल, और हो रहा है बहुत टाइम्स हो रहा है, तो आपको कोई सजेशन दे रहा है, भले वो वर्क ना किए तो यू कांट ब्लेम हिम, दिस इज वेरी बैड थिंग। लाइफ में अगर आपको कोई एक सजेशन देगा तो जरूरी नहीं कि वो सक्सेस हो ही जाए। सक्सेस होगा तो आदमी बहुत अच्छा सलाह दे दिया, सक्सेस नहीं हो तो आदमी खराब हो गया, ये चीज़ों को स्टॉप करना है, ठीक है। वो आदमी अच्छा तभी मेरे को सलाह दिया, नहीं वर्क हो रहा है, डजंट मीन ही इज अ बैड गुड, ये चीज़ों को नहीं करना है। पढ़ाई, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आजकल बच्चे पढ़ते हैं और किस पे ये कर देते हैं, टीचर्स पे ब्लेम, पेरेंट्स पे ब्लेम, और ये खुद नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट दे हैव डिड, ठीक। ये बहुत ही बैड एटिकेट्स में आता है कि आप पढ़ लो, लास्ट में आप पढ़े नहीं, तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए लाइफ में किसी भी के ऊपर भी, डिपेंडेंसी, ये टीचर पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे। गाइस टीचर आपको गाइड कर सकता है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना बाबू बच्चों, ये नहीं आप कर सकते थे, नो सेंस। कोई भी टीचर है उसको आप करोड़ों रुपए भी दोगे तो नहीं कर सकता, उसको भी सोने के लिए टाइम चाहिए, 24 घंटे कोई बैठ के नहीं रह सकता, पढ़ना पड़ेगा। ब्लेम गेम नहीं कि टीचर खराब है, पेरेंट्स ने ये नहीं कराया, अरे पेरेंट्स आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अब क्या चाहिए,
टीचर आपको आके पढ़ा, जब खराब लगे दैट टाइम यू टेल कि टीचर इज नॉट गुड, मतलब ये मेरे से ये नहीं हो रहा, सूट नहीं कर रहा मेरे अकॉर्डिंग, देन सिंपल दैट, एज सिंपल इज दैट। सो ब्लेम गेम नहीं खेलना है। ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन मेरे को आजकल दिखता है, बच्चे कुछ खराब हो गया तो पेरेंट्स पे कंप्लेन, अच्छा हो गया तो ये मेरे को अच्छा कर, अरे भाई दोनों केस में यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम्हारी पढ़ाई होगी ना, खराब भी पढ़ोगे तो तुम्हारी ही होनी है। तो वाई, सो व्हेन यू आर इन नॉट इन गुड पोजीशन, सो वाई यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, दैट इज बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। सो प्लीज डोंट डू दिस, इन फ्यूचर इट विल नॉट वर्क। इससे आप क्या होगा, एक रिलेशन, एक फ्रेंड यू लूज रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। सो गाइस चलता हूँ, मेरे इतना ज़्यादा बोलने का क्या था, अगर किसी को समझ में आया होगा तो होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। मेरा ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं बोलना है, तो सब चलता हूँ। सो होप यू गाइस लाइक इट and try to solve more and more question. Any doubt mention in the comment section. So चलता हूँ, and guys don't forget to like, subscribe and follow my channel. Thank you so much.